नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी मोहन हूँ और आज का टॉपिक है गाउट, गठिया। आइए सुने फ्रॉम डॉक्टर अरुणा मोहन। फ्रेंड्स, गाउट जिसको गठिया भी बोलते हैं, जोड़ों का दर्द भी बोलते हैं, इससे हमारी बहुत सी जनता परेशान है। हम ये जानना चाहेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हमको गठिया हो सकता है या क्यों इस दर्द से हम परेशान हों। ये एक ऐसा एलिमेंट है या बीमारी है जो किडनी की वजह से होती है। किडनी का काम है उन सारी चीज़ों को बाहर निकालना जिसकी हमारे ब्लड को ज़रूरत नहीं है। यूरिया और यूरिक एसिड एक ऐसे एक्सक्रीटरी एंड प्रोडक्ट है जिनको किडनी बाहर फेंकेगी। लेकिन गाउट के केस में या गठिया के केस में होता यह है कि किडनी यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर नहीं फेंक पा रही। अब ये यूरिया और यूरिक एसिड आया कहाँ से? जो प्रोटीन हम खाते हैं उसका अंत में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, जिसे फेंकना होता है, वो है यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो किडनी को फेंकना था और किडनी ने फेंका नहीं। अब ये ब्लड में घूम रहा है। ब्लड एक लिक्विड पदार्थ है, उसमें ये सॉलिड पदार्थ घूम रहा है, तो ज़्यादा देर नहीं घूम सकता, इसलिए ब्लड इसे कहीं ना कहीं छोड़ देगा। ये जोड़ों में थोड़े गड्ढे होते हैं, वहाँ छोड़ दिया। अब वहाँ पे क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के हिल रहे हैं इधर उधर और दर्द दे रहे हैं, और इस दर्द से हम परेशान हैं। तो अब क्या किया जाए? ये तो कह नहीं सकते कि प्रोटीन लेना बंद कर दो, क्योंकि प्रोटीन फूड का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हमें चाहिए मसल्स को ठीक रखने के लिए, कोई इंजरी हो जाए तो रिपेयर करने के लिए, तो सजेस्ट ही किया जाएगा कि प्रोटीन लो, लेकिन हल्का प्रोटीन लो। अब प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन भी होता है और नॉन वेज प्रोटीन भी होता है। नॉन वेज प्रोटीन बहुत हैवी होता है, भारी होता है, तो उसको तो हम ना ही लें तो बेहतर होगा अगर गठिया है तो। अब आइए वेजिटेरियन प्रोटीन पर। तो जो भी वेजिटेरियन प्रोटीन आप लें वो भी हल्का, जैसे दूध, दही, पनीर के थोड़े पीसेस और थोड़ी दालें। इस तरह से अगर हम चलेंगे तो प्रोटीन कम रहेगा, तो यूरिया यूरिक एसिड कम बनेगा और हमें तकलीफ भी कम होगी। तो हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं? प्रोटीन लीजिए, लेना तो पड़ेगा ही, हल्का प्रोटीन लीजिए। भारी प्रोटीन जैसे मशरूम है मत लीजिए। सोयाबीन की दाल जो प्रोटीन में बहुत रिच है, वैसे बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इस केस में कम लीजिए। राजमा, चना, छिलके वाली दालें कम लीजिए। धुली दाल जैसे मूंगफली, मलका मसूर, अरहर, इन चीज़ों को लीजिए, वो भी थोड़ा डाइल्यूट करके। दूसरा, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए और खट्टी चीज़ें कम लें, चटनी कम लें, सॉस कम लें। फ़ैट को कंट्रोल में रखें, यानी फ़ैट फ्री डाइट या फ़ैट कम, लो फैट डाइट, क्योंकि अगर मोटे हो गए, ओबेसिटी हो गई, तो ओबेसिटी तो हर एक बीमारी की जड़ है, इसलिए वो किडनी को भी अफेक्ट करेगी और हमें अपनी किडनी संभालनी है। जो किडनी में खराबी आ चुकी आगे तो संभालें। इसी तरह आपको खाने में लो शुगर, जिसमें कि डायबिटीज़ ना हो जाए, डायबिटीज़ से भी किडनी खराब होती है। आपको नमक भी कम खाना होगा, जिसमें कि ब्लड प्रेशर ना हो जाए, ब्लड प्रेशर से भी किडनी खराब होती है। यानी लो फैट, लो शुगर एंड लो सॉल्ट डाइट हम लेंगे। दूसरी बात, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन से गठिया का दर्द उठता है और गठिया का दर्द उठता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अब गठिया का दर्द तो उठ ही रहा है क्योंकि किडनी काम ठीक से नहीं कर रही। कम से कम इस कॉन्स्टिपेशन को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करिए। पानी ज़्यादा पीजिए, फ्लूइड ज़्यादा लीजिए और वो चीज़ें कम लीजिए जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है। और रात को सोने से पहले दूध लें, फाइबर ज़्यादा लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, सूप लें। आपका बॉडी आपको बता देगा कि क्या करने से आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा, आप वो करें। अगर ये सारी सावधानियाँ आप बरतेंगे तो दर्द कम होगा। और सबसे बड़ी बात, फिज़िकली एक्टिव रहिए। ये नहीं कि दर्द हुआ तो बिस्तर पे लेट गए तकिए में पैर ऊपर करके, नहीं, फिर भी चलते फिरते रहिए, काम करते रहिए, हाथ पैर आपके चलते रहेंगे, जॉइंट्स आपके मूव होते रहेंगे, तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल से मूव होते रहेंगे और आपको दर्द कम महसूस होगा। तो फिज़िकली एक्टिव रहिए, मेंटली एक्टिव तो रहना ही है। ये सारी सावधानियाँ बरतने से पहले तो आपको गाउट होगा ही नहीं, गठिया का दर्द होगा ही नहीं, और अगर होने लग गया है, ये बीमारी हो ही गई है, तो कोई बात नहीं, प्रिकॉशन लेने से कम आपको दर्द नहीं होगा। इस शुभकामना के साथ ओवर टू पल्लवी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहन, थैंक यू सो मच कि आपने हमें गठिया के बारे में बताया। इससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा और बहुत जानकारी मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकॉन है उसे एक बार दबाइएगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स जब भी हम डालेंगे आपको पता चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।